ओम नमो नारायण। नीति शास्त्र के उद्भावक पितामह ब्रह्मा सृष्टिकर्ता के रूप में पितामह ब्रह्मा जी का लोक पर महान अनुग्रह है। वे पिताओं के भी पिता हैं, इसलिए पितामह कहलाते हैं। उनका आविर्भाव साक्षात भगवान नारायण के नाभिक कमल से हुआ। स्वयं आविर्भूत होने से वे स्वयंभू कहलाते हैं। नाभि कमल की कर्णिका पर बैठे हुए उन्हें उस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने चारों ओर अपने नेत्रों को घुमा घुमा कर देखना प्रारंभ किया। इसी के फलस्वरूप चारों दिशाओं में उनके चार मुख प्रकट हो गए। तभी से चतुर्मुख कहलाने लगे। इस पर भी जब उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो उन्होंने तप का आश्रय लिया, जिस कारण उन्हें परम पुरुष नारायण के दर्शन हुए और सर्वेश्वर नारायण के परामर्श पर उन्होंने सृष्टि रचना का संकल्प लिया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सरस्वती देवी ने उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उनके चारों मुखों से उपवेद और अंगों सहित चारों वेदों का सस्वर गान कराया। उनके पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद तथा उत्तर मुख से अथर्ववेद का आविर्भाव हुआ। इतिहास पुराण रूप पंचम वेद का भी उनके मुख से आविर्भाव हुआ। यह समस्त दृश्य अदृश्य जगत तथा जीव निकाय भगवान ब्रह्मा जी द्वारा ही सृष्ट है। सृष्टि विस्तार के लिए उन्होंने सनकादि चार मानस पुत्रों के अनंतर मरीचि, पुलस्त्य, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा दक्ष आदि मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सभी प्रजापति कहलाते हैं और ब्रह्मा जी इनके भी आविर्भावक होने से प्रजापतियों के भी पति या पिता कहे जाते हैं। इनमें भी मारीचि तथा दक्ष प्रजापति की अनेक संतानें हुई और संपूर्ण जगत प्रजा वर्ग के विस्तार द्वारा व्याप्त हो गया। दक्ष प्रजापति की अदिति आदि पुत्रियों द्वारा देवता आदि प्रादुर्भूत हुए। इस प्रकार देवता, दानव, मनुष्य तथा सभी जीव भगवान ब्रह्मा जी की संतानें हैं। सृष्टि कार्य तो संपन्न हो गया, किंतु प्रश्न यह था कि अपनी प्रजा की रक्षा एवं उनका भरण पोषण कैसे हो तथा किस मार्ग का अवलंबन कर सारी प्रजा सुखी रह सकेगी। ब्रह्मा जी ने विचार किया और वेदादि शास्त्रों को प्रस्तुत कर तदनुसार ही आचरण करने का निर्देश दिया। यूँ तो देव, दानव और राक्षस सभी के पितामह ब्रह्मा जी हैं, किंतु वे धर्म मार्ग के सदैव पक्षपाती रहे हैं। आसुरी साम्राज्य का उन्होंने सर्वदा विरोध किया। इसलिए पृथ्वी पर जब कभी अधर्म बढ़ता है, अनीति बढ़ती है तथा पृथ्वी माता दुराचारियों के भार से पीड़ित होती है, तब कोई और उपाय न देकर वे देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास जाती है। इसी प्रकार जब कभी देवासुर संग्रामों में देवगण पराजित होकर अपना अधिकार खो बैठते हैं, तो वे भी प्राय ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं और ब्रह्मा जी यथाशक्ति भगवान विष्णु की सहायता लेकर उन्हें अवतार ग्रहण करने को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार भगवान के अवतार ग्रहण करने में मुख्य निमित्त यही बनते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी न केवल सृष्टि का ही कार्य करते हैं, अपितु अपनी समस्त प्रजा की भली भांति देखभाल भी करते हैं। इसलिए त्रिदेवों में उनका मुख्य स्थान है। पितामह ब्रह्मा वेद ज्ञान राशि में हैं। वे ज्ञान, विद्या, नीति, धर्म, यज्ञ और समस्त शुभ कर्मों के प्रतीक रूप में लोक पितामह होकर सभी के कल्याण
की कामना करते रहते हैं, क्योंकि सभी उनकी प्रजा हैं। वेदों में सृष्टिकर्ता देवता के लिए विश्वकर्मन, ब्राह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा तथा प्रजापति ये नाम आए हैं। वहाँ प्रजापति ब्रह्मा को परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। उनका आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ।